साइट्स के बारे में जानते हैं। क्या है साइट्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? साइट्स अर्थात कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा 1973 के इस समझौते पर वाशिंगटन सम्मेलन में ही सहमति बन गई थी, परंतु 1976 में से यह लागू हुआ था। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। तो साइट्स विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। यह जीवों तथा उनके अंगों आदि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। साइट्स विभिन्न राष्ट्रों को निर्देश भी देता है कि वह अपने राष्ट्र में जीवों के व्यापार पर नियंत्रण रखें। वहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता जो है 1987 का, इस पर चर्चा कर लेते हैं। मॉन्ट्रियल समझौता, यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में अर्थात ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन में पारित प्रोटोकॉल की अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये, जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध ढंग से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है जिन्हें ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यह संधि हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 में खोला गया था और 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हो गई। इसके बाद इसकी पहली बैठक 1989 में हेलसिंकी में हुई। ओजोन परत के क्षय को रोकने वाले ओजोन अनुकूल उत्पादों और जागरूकता बढ़ाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विषयों के कार्यान्वयन में महत्व उल्लेख करते हुए ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। सभी सदस्य देश को इस विशेष दिवस पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों तथा इसके संशोधन के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सरकारें जब तक प्रोटोकॉल के साथ साथ संशोधन की अभिपुष्टि नहीं करती, तब तक इससे कानूनी रूप से नहीं बंधती हैं। दुर्भाग्य से अनेक सरकारों ने प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि तो की है, मगर संशोधन और कड़े नियंत्रण उपाय लक्ष्य से पीछे हैं। 1985 के अंत में दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की परत के छेद का पता चलने के बाद सरकार ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 13, 111, 112 आदि तथा हेलोन 1211, 1301, 2402 के उत्पादन खपत को कम करने के कई उपायों की आवश्यकता को पहचाना। प्रोटोकॉल इस तरह से तैयार किया गया है ताकि समय पर वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी आकलनों के आधार पर इस प्रकार की गैसों से निजात पाने के लिए इसमें संशोधन किया जा सके।